सास का नया सपना, एक हंसी में बदलता सपना। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हंसी और आंसू की लकीरें आपस में मिल जाती हैं और एक सामान्य दिन भी कुछ असामान्य बन जाता है। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें सास और बहू के बीच एक आम सी बातचीत अचानक हास्य और चमत्कारी मोड़ ले लेती है। यह कहानी है सास का नया सपना। एक साधारण सुबह। शिवानी को यह सुबह कुछ अलग महसूस हो रही थी। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सास उर्मिला देवी, जो हमेशा गंभीर और संतुलित रहती थीं, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थीं। उनका चेहरा एक हल्की मुस्कान से भरा हुआ था और उनकी आंखों में कुछ चक थी, जैसे किसी नए ख्वाब ने उन्हें घेर लिया हो। क्या बात है मम्मी जी? शिवानी ने चाय की ट्रे रखते हुए पूछा। आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? उर्मिला देवी ने एक हल्का सा हंसी का ठहाका मारा और बोली, आज मैंने एक नया सपना देखा है। नया सपना? क्या सपना? शिवानी ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उर्मिला देवी कभी अपने सपनों के बारे में इतनी बात नहीं करती थीं। अरे तुम्हें क्या लगता है बेटा? उर्मिला देवी ने जवाब दिया, सपने कभी भी बहुत छोटे नहीं होते। मेरी उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन आज मैंने एक सपना देखा है जो पूरी तरह से अलग है। शिवानी हंसते हुए बोली, क्या सपना मम्मी जी? और क्या आपने सोचा है कि अब बुढ़ापे में कोई सपना देखा जाएगा? उर्मिला देवी एक पल के लिए गंभीर हो गईं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, सपना वही सच्चा होता है जो दिल से देखा जाए, और वह मुझे देखने को मिला। उर्मिला देवी का सपना। शिवानी अब काफी उत्सुक हो चुकी थी। वह जानना चाहती थी कि उर्मिला देवी ने कौन सा ऐसा सपना देखा है जो उन्हें इतना खुश कर रहा था। क्यों ना आप मुझे अपना सपना बताइए? उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा। उर्मिला देवी ने सिर झुकाया और फिर अपनी बात शुरू की, तुम जानती हो न कि मैंने हमेशा अपने घर और परिवार को प्राथमिकता दी है। अब जब घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं भी कुछ नया करूं, कुछ मजेदार करूं। क्या मतलब? शिवानी ने पूछा। देखो, सपना ये था कि मैं एक शानदार होटल खोलूं, उर्मिला देवी ने जोश में कहा, एक 5 सितारा होटल जिसमें सब कुछ वैसा हो जैसा मैं चाहूं। शिवानी को यह सुनकर एक पल के लिए चौंकना पड़ा, फिर उसने हल्की हंसी के साथ पूछा, मम्मी जी, आपने होटल खोलने का सपना देखा है? और वो भी 5 सितारा होटल? क्या आपको लगता है कि आप अब ये कर सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं? उर्मिला देवी ने गर्व से कहा, मैंने आज तक जो भी किया है उसे पूरी मेहनत और प्यार से किया है। और अब जब मैंने ये सपना देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे साकार कर सकती हूँ। सपना और हंसी का मोड़। शिवानी ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, आप तो हमसे कभी कहती थीं कि घर की जिम्मेदारी सबसे अहम है। अब आप होटल खोलने का सपना देख रही हैं। क्या ये सच में आपके लिए मुमकिन होगा? उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा, लेकिन किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण गृहिणी भी अपने सपनों को साकार कर सकती है। अब जब मेरे पास समय है, तो क्यों न मैं इस सपने को पूरा करने की कोशिश करूं। तो क्या आप होटल में किचन भी चलाएंगी? शिवानी ने मजाक करते हुए पूछा। अरे हाँ, बिल्कुल। किचन में अपनी पसंदीदा चटनी, समोसे और आलू की टिक्की बनाऊंगी, उर्मिला देवी ने खुशी से कहा। शिवानी हंसते हुए बोली, मम्मी जी, आप तो हमें हर बार कहती थीं कि घर में ज्यादा मसाले मत डालो, और अब होटल में सबको तीखे समोसे खिलाएंगी। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, देखो, घर में तो मैं बड़ों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हूँ, लेकिन होटल में तो मैं दिल खोलकर सबको स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। शिवानी और उर्मिला देवी की यह बातचीत हंसी में बदल चुकी थी। घर के बाकी लोग भी उनकी बातें सुनकर हंसने लगे थे। होटल खोलने की योजना।
शिवानी ने मजाक करते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आपने अब होटल खोलने की योजना भी बना ली है? क्या उसमें आपको भी शेफ बनना होगा? शेफ तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी कला दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, उर्मिला देवी ने जवाब दिया। और मैं तो सोच रही हूँ कि इसके लिए खुद एक शेफ भी ढूंढ लूंगी। और ग्राहक कौन होंगे? शिवानी ने शरारत से पूछा। अरे वो तो मैं जानती हूँ, उर्मिला देवी ने हंसी के साथ कहा। सबसे पहले तो तुम मेरी ग्राहक बनोगी। क्या मैं? शिवानी ने हैरान होते हुए कहा। मम्मी जी, आप मुझे मुफ्त में खाना खिलाएंगी? ये तो बहुत अच्छा है। फ्री में नहीं, तुम मेरी वफादार ग्राहक बनोगी, उर्मिला देवी ने चुटकी लेते हुए कहा। बाद में तुम अपनी राय दोगी कि खाना कैसा था। शिवानी हंसते हुए बोली, तो मम्मी जी, अगर ये होटल चलता है तो क्या आप हमें भी काम पर रख लेंगी? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, उर्मिला देवी ने चुपके से कहा। तुमको समोसे बनाने आना होगा। सास बहू की हंसी और प्यार। कुछ दिनों बाद उर्मिला देवी का सपना और शिवानी की हंसी वाली बातें घर के बाकी सदस्यों के बीच एक मजेदार किस्से के रूप में फैल गईं। उर्मिला देवी अब और भी ज्यादा खुश रहने लगी थीं। वह अपनी योजना पर काम करने के लिए नई उम्मीदों से भर गई थीं। भले ही यह एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन दोनों के बीच की हंसी ने एक नई ताजगी और ऊर्जा पैदा कर दी थी। शिवानी अब अपनी सास के इस अजीब से लेकिन प्यारे सपने में एक साथी बन चुकी थी। वह यह समझ चुकी थी कि कभी-कभी जिन सपनों को हम हंसी में उड़ाते हैं, वे भी कभी-कभी हकीकत का रूप ले सकते हैं। इस तरह उर्मिला देवी का सपना भले ही एक हंसी में बदल गया हो, लेकिन वह हमेशा के लिए इस परिवार में खुशी और प्यार का प्रतीक बन गया। कभी-कभी जीवन के सबसे मजेदार पल वो होते हैं जब हम अपने सपनों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, भले ही वे थोड़े अजीब और हंसी में बदलते हुए दिखाई दें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।